अगर आप अपनी स्पीकिंग, अपनी एंकरिंग और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो ये 5 मिनट की वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो देखिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान किया जाए, आपको पसंद किया जाए, हर प्रोग्राम, हर इवेंट में आपको बुलाया जाए, लोग आपको पसंद करें, लोग आपको जानें, तो आपको एंकरिंग सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंकरिंग क्या है, कैसे से सीखते हैं और कैसे हमारा डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में ये 5 मिनट की वीडियो है, पूरा देखें। तो सबसे पहले समझते हैं एंकरिंग होती क्या है। जब भी कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट, कोई शो होता है तो उसको चलाने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। होस्ट का काम होता है प्रोग्राम को चलाना, स्मूथली चलाना, और जो ऑडियंस होती है उनको बांधे रखना ताकि ऑडियंस बोर ना हो। अगर इसको हम सीख लेते हैं तो क्या होगा, लोग अपने प्रोग्राम में हमें बुलाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम को चलाना, उसमें बोलना, होस्ट करना, लोगों को इनवाइट करना, एंटरटेनमेंट करना, ये हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। इसलिए स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल स्पीकिंग क्वालिटी होनी चाहिए। आपको ये चीज़ सीखेंगे तो आपका सम्मान होगा, आपको लोग बुलाएंगे और आपको जानेंगे। इस स्किल को कैसे सीखा जाएगा, इसके बारे में एक पूरी वीडियो है। 7 बातें ऐसी बताने जा रहा हूँ, अगर उस 7 बातों पे आपने फोकस कर लिया, आपने उसको सीख लिया, लर्न कर लिया, तो आप एक मास्टर स्पीकर, एक मास्टर एंकर बन जाएंगे और एवर डिमांडेड पर्सनालिटी बन जाएंगे। पहले नंबर पे है, इसमें आपको अपनी स्पीकिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। स्पीकिंग पावर, क्योंकि होस्ट करने के लिए लगातार बोलना पड़ता है, ठीक है, तो स्पीकिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेली 10 से 15 मिनट या 30 मिनट तक न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन पढ़नी पड़ेगी आवाज़ के साथ, ताकि आवाज़ क्लियर हो। दूसरा, आपको टंग ट्विस्टर करना पड़ेगा। टंग ट्विस्टर मतलब अपनी आवाज़ को ट्विस्ट करना। टंग ट्विस्टर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जो जिन्हें बोलना, पढ़ना, बोलना मुश्किल होता है, हम उस पर अटक जाते हैं। तो वो अटकन हमारी दूर हो, एक हम फ्लुएंसी से बोल सकें, उसके लिए टंग ट्विस्टर करना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में आपको वॉइस मॉड्यूलेशन सीखना पड़ेगा, आवाज़ का उतार चढ़ाव, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो सिर्फ लगातार एक ही टोन में नहीं बोलते हैं। कभी कभी हमें बहुत खुश होना पड़ता है, कभी हमें जोश के साथ बोलना पड़ता है, कभी कभी हमें भावात्मक होकर थोड़ा सा शांत स्वभाव से बोलना पड़ता है। तो जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको अपनी वॉइस बनानी पड़ेगी, आपको स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको टंग ट्विस्टर करना पड़ेगा, और आपको अपने वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज़ के उतार चढ़ाव को सीखना पड़ेगा। इसके बाद आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रोग्राम होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर उन स्टेप को हम कर लेते हैं तो पूरे प्रोग्राम को हम अच्छे से होस्ट कर लेते हैं। एक प्रोग्राम को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहले नंबर होता है वेलकम स्पीच। लेकिन जैसे कि जब प्रोग्राम शुरू होता है तो एक वेलकम स्पीच होती है, उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। दूसरा होता है गेस्ट इंट्रोडक्शन, जो गेस्ट आए हैं या प्रोग्राम है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तीसरा होता है आपको एक एज ए ट्रांजिशन काम करना पड़ेगा प्रोग्राम को अच्छे से चलाने के लिए, क्योंकि जब एक गेस्ट आता है फिर उसके बाद दूसरे को आप इनवाइट करते हैं, तो पहला गेस्ट जाने और दूसरे का इनवाइट करने के बीच में जो गैप होगा उसको आपको पाटना पड़ेगा। आपको पहले के बारे में कुछ अच्छाई बतानी पड़ेगी और जो दूसरा इनवाइट कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बातें बना के आपको इन दोनों कनेक्शन को जोड़ना है, प्रोग्राम को स्मूथली चलाना है। और चौथे नंबर पे आपको ऑडियंस से इंटरेक्शन करना है, क्योंकि जो ऑडियंस है वही बोर होने लगेगी, तो आपको उसे इंट्रोडक्शन करना है, उससे सवाल जवाब करने हैं, उनसे क्लैपिंग करवानी है, और बीच बीच में कुछ स्मॉल जोक्स और स्टोरी के ज़रिए से उनको एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। और 5वें नंबर पे आपको क्लोजिंग करनी पड़ती है उस प्रोग्राम की, कि हम उस प्रोग्राम को क्लोज कैसे करें। जैसे कि आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ, तो हमारे साथ बने रहिए। इस तरह से बातें आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको चाहिए बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो एंकर होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसमें कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज मतलब उसके खड़े होने का स्टाइल, बातचीत करने का स्टाइल, हाथ चलाने का स्टाइल, आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसको एक अच्छा एंकर बनाता है। तो इसके लिए आपको बॉडी लैंग्वेज डेवलप करनी पड़ेगी, और बॉडी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए आपको आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको टाइमिंग पे भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। टाइमिंग से मतलब होता है कि जैसे कि किसी का वेलकम करना है तो आपको जोश के साथ वेलकम करना है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, और किसी को जैसे अवार्ड देना है तो आपको सम्मान के साथ बोलना है। और इन सबसे पहले आपको तैयारी करनी है,
उस प्रोग्राम के बारे में आपको जानना है, नॉलेज रखनी है कि प्रोग्राम क्या है, उसमें कौन कौन से इवेंट होंगे और किस सीक्वेंस में होंगे, किसके बाद क्या होगा, कौन कौन से गेस्ट आएंगे। उन गेस्ट के बारे में आपको 2-2, 3-3 बातें जाननी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप किसी गेस्ट को इनवाइट करेंगे तो उसकी पर्सनालिटी और कुछ अच्छी बातें भी आप ऑडियंस को बताएंगे। और साथ में आपको प्लान बी भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जो लिस्ट आपको दी गई है प्रोग्राम की, इवेंट की या उन गेस्ट की, तो हो सकता है उनमें से कोई बीच में से ना आए। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोग्राम शुरू हो चुका है लेकिन जो 4-5 गेस्ट आने थे उनमें से कोई गेस्ट नहीं आया और उसका नंबर आ चुका आपके पास, तो उसकी एब्सेंस में अब आप क्या करेंगे, तो ये प्लान भी आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए। और जैसे कि पहले बताया था कि ऑडियंस का एंगेजमेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो ऑडियंस बोर होने लगेगी। तो उनसे सवाल जवाब करने हैं, उनसे शेयर करवाना है, क्लिपिंग करवानी है और बीच बीच में आपको छोटे और मोटिवेशनल स्टोरी भी बतानी है, ताकि ऑडियंस आपके साथ बने रहें, प्रोग्राम आपका स्मूथली चलता रहे और सक्सेसफुली चलता रहे। और आखिर में क्लोजिंग, किसी प्रोग्राम की क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर अंत अच्छा तो सब अच्छा, अंत भला तो सब भला। ठीक है, अगर प्रोग्राम क्लोजिंग करनी आपको आ गई, अगर प्रोग्राम की क्लोजिंग आपको करनी आ गई तो आपका प्रोग्राम सक्सेस हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा और आपको एक अच्छा एंकर, अच्छा स्पीकर माना जाने लगेगा और लोग आपको हर जगह इन्वाइट करने लगेंगे। प्रोग्राम की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छे स्माइल फेस के साथ, अच्छे गेस्चर के साथ आपको ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करना है, ऑडियंस से कहना है इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, या फिर मिलते हैं इस प्रोग्राम में इसी टाइम में अगली बार नए जोश और नई एनर्जी के साथ, धन्यवाद। इस तरह से आपको कुछ ना कुछ अच्छे से क्लोजिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने जो आपको ये पॉइंट बताए हैं, अगर इस पॉइंट पे आप मेहनत कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यकीनन आपकी स्पीकिंग पावर, आपकी एंकरिंग पावर और पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी और लोग आपको चाहेंगे, आपको बुलाएंगे अपने प्रोग्राम हर फंक्शन में और चाहेंगे कि आप ही उनका फंक्शन होस्ट करें। और ये होस्टिंग फ्री में नहीं होती, इसके पैसे भी मिलते हैं, अच्छी खासी इनकम होती है, इनकम ग्रोथ होती है। तो उम्मीद करते हैं हमारी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।